Good morning, students. Hello, everyone. Good morning. Everything is good, बेटा. कंटिन्यू किया जाए. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 2 सेट. आज हम लोग अपने सिलेबस में जितना हो पाएगा मैक्सिमम अपने टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन. जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. जो सबसे पहला यूनिट है अपना वो है बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट. यूनिट एंड मेजरमेंट फर्स्ट यूनिट है. एंड यूनिट एंड मेजरमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करिए. ठीक है. आई थिंक ज्वाइन हो गए हो सब लोग. स्टार्ट करते हैं. तो पहला जो यूनिट है अपना यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे. यूनिट एंड मेजरमेंट, ये जो फर्स्ट यूनिट है अपना यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. एक तो बेटा आप ये जान लो कि इस चैप्टर में हम आपको ये समझाएं कि व्हाट यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी. ऑल सच क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. Then after fundamental quantity which never depend upon any other quantity is called fundamental quantity. There are only 7 fundamental quantity, you all know. Then after supplementary or derived quantity and उसका dimensional formula. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सारे क्वांटिटीज का आपको यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट लर्न. 100% यूनिट से 2-3 ऑब्जेक्टिव आने ही वाला है हर हाल में. सो यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला पे आप अच्छा प्रैक्टिस करें, उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी सारे मिलने वाले हैं. ठीक है. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बड़े सवाल के लिए, वो सबसे जो पहला क्वेश्चन आएगा वो है आपका व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या समझते हैं? आप सबको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज हम लोग जो करते हैं वो इक्वेशन के एक्यूरेसी चेक करने के लिए करते हैं. यूज ऑफ डायमेंशन में पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. बड़ा कॉमन सेंस का ये टॉपिक है यार. आप सबको पता है, एकदम फील करिए, आप समझिए, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बोलो 4 मीटर प्लस 10 kg इक्वल टू व्हाट. मैंने आपसे पूछा कि 4 मीटर प्लस 10 kg इक्वल टू हाउ मच. 4 मीटर और 10 kg को आप ऐड करके बताओ, या आप सब्सट्रैक्ट कर दो भाई 4 मीटर माइनस 10 kg. यू आर अनेबल टू गिव द आंसर. यू कांट reply the above question. You cannot add even or you can't subtract. Why? Because both quantities are different. Meter stand for length, kg stand for mass. Length and mass cannot be added or even cannot be subtracted. You all know. Because बेटा ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है. एक लेंथ है और दूसरा मास है. एक लेंथ है और दूसरा मास है. ना तो इनको ऐड किया जा सकता है और ना ही सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है. हाँ, लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. मास को मास में ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. बट डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को ना तो आप ऐड कर सकते हो और ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हो. वेरी कॉमन सेंस. देयर इज नो फिजिक्स. अभी कोई फिजिक्स नहीं है, कॉमन सेंस की बातें हैं, बस फील है जो मैं आपको करवाता हूं हमेशा. पर चलो यहां पे आप ये समझिए कि अगर दोनों का यूनिट सेम होता, जैसे हम आपसे पूछते 4 मीटर प्लस 10 मीटर, माई ऑल स्टूडेंट विल रिप्लाई 14 मीटर. अगर मैं बोलता कि 4 मीटर माइनस 10 मीटर, तब भी आप सब्सट्रैक्ट कर सकते थे. तो अगर यहाँ क्वांटिटीज का यूनिट सेम हो रहा है, ये भी मीटर है ये भी मीटर है,
तो इसका आंसर मिल रहा है। अगर क्वांटिटीज का यूनिट सेम नहीं हो रहा है तो ना तो ऐड हो रहा है ना ही सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, जब क्वांटिटी का यूनिट सेम है, ऐड हो रहा है, तो ये एक इक्वेशन को फॉर्म कर रहा है, ये एक इक्वेशन बना रहा है। यू देख, यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन है, इस तरफ हो गया LHS, इधर हो गया RHS। सही बात है भाई, 4 मीटर प्लस 10 मीटर बराबर 14 मीटर, LHS बराबर RHS। ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन इसलिए सही है क्योंकि इसमें जितने सारे टर्म्स आए हैं सबका यूनिट सेम है। सबका यूनिट सेम है तो ऑफ कोर्स सबका डायमेंशन भी सेम होगा। ओके ना। ये जो सिंपल सा कॉमन सेंस का बात मैंने आपके सामने करा, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मींस ऑल द टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन आइदर एडेड और सब्सट्रैक्टेड मस्ट हैव सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन। कोई भी इक्वेशन जिसमें जितने भी टर्म्स हो, अगर वो जोड़े जाए या घटाए जाए, उनके बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, एक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है अगर, तो सारे टर्म का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका गुड मॉर्निंग का बहुत सारा मैसेज आ रहा है। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सिंपल सा डेफिनेशन है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? राइट करते हैं हम आपके लिए। मैंने बोला all the terms of an equation either added or subtracted must have same unit and same dimension, must have same unit and same dimension। इसी स्टेटमेंट को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, ये इसका डेफिनेशन हो गया। आप सबके पास नोट्स में अवेलेबल है, फिर भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। डू इट फास्ट। नाउ हम लोग इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करना समझेंगे कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो अगला टॉपिक है, सवाल पूछेगा टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन पूछेगा टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का एक्यूरेसी चेक करना। जैसे बेटा एक इक्वेशन ही लेके समझते हैं हम लोग। एक इक्वेशन मैंने लिया s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा, चेक द अबव इक्वेशन is correct or not using dimension। मतलब डायमेंशन का यूज करके आप चेक करो कि अबव इक्वेशन राइट है कि रॉन्ग है। क्वेश्चन पूछने का यह तरीका होता है। अब देखिए कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो बच्चा लोग, इस इक्वेशन में कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म है। हमको टर्म्स काउंट करना है, क्वांटिटीज काउंट नहीं करनी।
वी हैव टू काउंट द टर्म्स नॉट क्वांटिटी। वैसे तो यहाँ क्वांटिटी 4 है, एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट, यू बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, टी बोले तो टाइम, ए बोले तो एक्सेलरेशन, टी बोले तो टाइम। क्वांटिटीज है बट टर्म्स कितने हैं? टर्म्स ओनली 3, प्लस और माइनस से जो सेपरेट होता है उसी को टर्म्स बोलते हैं। तो 3 टर्म है, अगर इन तीनों टर्म का यूनिट एंड डायमेंशन सेम हो गया तो इक्वेशन विल बी राइट, अदरवाइज इक्वेशन विल बी रॉन्ग। पक्का बात? नाउ फर्स्ट टर्म इज एस। एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर और इसका डायमेंशन एल। सेकेंड टर्म इज यू टी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टी बोले तो टाइम, इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली ये मीटर आया, इसका भी डायमेंशन एल आया। थर्ड टर्म इज 1/2 AT स्क्वायर। नाउ लिसन, दिस 1/2 इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, इट्स अ फ्रैक्शन। 1/2 का तो कोई यूनिट होगा नहीं, एक्सेलरेशन और टाइम का यूनिट आपको पुट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम का स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी आपका बेटा सेकंड कैंसिल होने वाला है, सेकंड स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ मीटर आएगा और इसका भी डायमेंशन क्या होगा? एल। मतलब आपने ऑब्जर्व ये करा कि यहाँ पे इस इक्वेशन में 3 टर्म्स थे, तीनों का यूनिट एंड डायमेंशन बराबर है। मतलब डायमेंशन ऑफ एस बराबर डायमेंशन ऑफ यूटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर। सबका डायमेंशन इक्वल है, मतलब हम कंक्लूजन पे चले गए, अपने को पता चल गया देयरफॉर एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। हमने डायमेंशन से चेक करा तो इस इक्वेशन को हमने करेक्ट पाया, डायमेंशनली करेक्ट। गॉट इट? ये प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे चलते हैं। आई थिंक आप लोग राइट कर लिए। एक बेटा इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा इसी टॉपिक में। एक और इक्वेशन है जो मे बी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे। एक इक्वेशन होता है एस एनथ, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड या लास्ट सेकेंड। इसका फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। इसमें ना स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, इसको आपको डायमेंशनली चेक करना है कि भाई इसका ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। सही है, इक्वेशन तो करेक्ट है बट चेक करना है। कंफ्यूजन यहां होता है ना कि एसेंथ को आप डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, डायमेंशन एल हो जाएगा। बट यहाँ पे यू है, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन एल टी -1 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म का तो फर्स्ट लुक में आपको ये लगेगा कि दोनों का यूनिट डायमेंशन अलग है, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। बट ऐसा नहीं है। ये जो टर्म है एसेंथ, दिस टर्म स्टैंड फॉर, एसेंथ जो टर्म यहां लिखा हुआ है इट स्टैंड फॉर
डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड, और इसका जो यूनिट होगा बेटा डिस्टेंस का मीटर पर सेकेंड, nth सेकेंड में, तो यहां पर सेकेंड आएगा, मतलब ये है मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका LT-1। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा U है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यूनिट LT-1। लास्ट वाले टर्म में भी आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हो, तो वो भी कंफ्यूज नहीं करना है। लास्ट का टर्म है a/2 इंटू 2n-1, a/2, a means acceleration, meter per second square, but here this is 2n-1, this is time factor बेटा, पांचवा सेकंड, छठा सेकंड, तो इसका यूनिट होता है सेकंड। यहाँ एक सेकंड आपका कैंसिल हो गया और ये भी बन गया मीटर पर सेकंड, इसका भी डायमेंशन होने वाला है LT-1। ओके, तो इस पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस करें, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मीन्स आपको कंक्लूजन ये मिला कि जो तीन टर्म है इक्वेशन के, सबके यूनिट एंड डायमेंशन सेम है, एसेंथ का u के बराबर, और ये दोनों a/2 इंटू 2n-1 के बराबर, इन सब का यूनिट डायमेंशन सेम है, देयरफॉर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। एसएन बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1 is dimensionally correct, is dimensionally correct, dimensionally correct है। राइट करिए। हो गया, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, वो है बच्चा लोग, टू डेराइव द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशन को यूज करके आपको फिजिकल क्वांटिटी का ना फॉर्मूला डेराइव करना होता है। देखते हैं कैसे होगा, कोई एक क्वेश्चन ही लेके देखते हैं, आपको प्रोसेस समझ में आएगा। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बोलता है कि इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स F depends upon mass m, velocity v and radius of circle r, find the formula of centripetal force, using dimension। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन होंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, तो उसमें ये इंफॉर्मेशन गिवन होगा कि जिस क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है, वो क्वांटिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। ओके ना, अपने को सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले ये आप देखो कि किसका फॉर्मूला डिराइव करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। लिख दिए F बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस पे ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सबको अरेंज करके लिखिए, मास पे, देन आफ्टर वेलोसिटी पे, देन आफ्टर रेडियस पे। ओके,
आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो F बराबर K इंटू एम भी आर। अपने मन से जिन जिन क्वांटिटीज पे ये डिपेंड कर रहा है उसका कुछ पावर एज्यूम करो, जैसे A B C पावर एज्यूम कर लिए। इसको आप कंसिडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दें, ये आपका है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर दो, रिप्रेजेंटिंग विद डायमेंशन, रिप्रेजेंटिंग विद डायमेंशन। डायमेंशन में आप रिप्रेजेंट करिए तो फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T का पावर -2, फोर्स का डायमेंशन बराबर K वैसे ही रहना है, कांस्टेंट है। M बोले तो मास, इसका डायमेंशन A हो जाएगा। V बोले तो वेलोसिटी LT -1, इसका पावर हो जाएगा B। R मतलब रेडियस बेटा, रेडियस इज अ डिस्टेंस, L हो गया पावर C। इस तरफ जो लिखा हुआ है वो है m1 L1 T का पावर -2, ओके, इक्वल टू K इंटू इनको भी MLT में सॉल्व करेंगे तो M बस एक जगह है, M का पावर A हो गया। L देखिए यहाँ है, L का पावर B, यहाँ L का पावर C, तो L का पावर हो गया बेटा B प्लस C। यहाँ T का पावर हो जाएगा -B, T बस यहाँ पे है -1 इंटू B, T का पावर -B। अब आपको क्या करना है कि आप दोनों साइड से सिंपली इक्वेशन को कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप कंपेयर करो। तो यहां लिखा हुआ है m1, देखो कंपेयर ही कर रहा हूं डायरेक्ट, यहां पे देखिए m का पावर 1, ओके, और यहां पे m का पावर a, तो a का वैल्यू आपको क्या मिल गया 1। जब बेस सेम तो पावर भी सेम। इसी तरह से बेटा l को कंपेयर करो, यहाँ पे l का पावर 1 है और इधर l का पावर है b प्लस c। जब बेस सेम तो पावर सेम, b प्लस c बराबर 1। तीसरा यहाँ पे t का पावर -2, t का पावर -2, और इस तरफ t का पावर b लिखा हुआ है, -b है, t का पावर -b, मतलब -b बराबर -2, तो देयरफॉर b बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। b का वैल्यू यहां पुट करते हैं तो 2 प्लस c बराबर 1, c बराबर हो जाएगा -1। मतलब आपको a b c तीनों का वैल्यू मिल गया, a का भी वैल्यू मिल गया आपको, b का भी मिल गया, c का भी मिल गया। इसको आप सिंपली इक्वेशन 1 में राइट कर दें, काम खत्म। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपका बोलता है F बराबर K इंटू M का पावर A का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, V का पावर B का वैल्यू 2 आया है, R का पावर C का वैल्यू -1। तो फाइनली आप लिख सकते हो देयरफॉर F बराबर K इंटू mv²/r। ये फॉर्मूला डेराइव हो गया डायमेंशन का यूज करके सेंट्रीपिटल फोर्स का। यहां पे बेटा जो K है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर आप डायमेंशन का यूज करके किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला डेराइव करेंगे तो K एग्जिस्ट करेगा। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मे भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट यू मीन बाय व्हाट you can say about the feedback of dimensional analysis, drawback of dimensional analysis, then you can say कि with the help of dimension when we derive the formula of physical quantity then the value of proportionality constant is not clear। proportionality constant का वैल्यू पता नहीं चलता है। दूसरा और भी ड्रॉबैक है इसके कि जैसे 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पे अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करेगा तो वहां पे डायमेंशन फेल कर जाएगा, वैसा क्वांटिटी का फॉर्मूला डेराइव नहीं कर पाएगा। और अगर न्यूमेरिकल कांस्टेंट आ जाते हैं फॉर्मूला में या साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है,
बहुत सारा फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें साइन कॉस आते हैं, जैसे आप कैपिलरी एक्शन पढ़े होंगे, हाइट जो एसेंट फॉर्मूला है H बराबर 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो जी, तो ये फॉर्मूला आप कभी डायमेंशन के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो इसमें 3 से ज्यादा क्वांटिटी है, S है सरफेस टेंशन, R रेडियस, रो डेंसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 4 क्वांटिटीज हो गई, तो 3 से ज्यादा क्वांटिटी है। देन आफ्टर एक और इसमें इश्यू है कि ये cos थीटा भी है, तो अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर्मूला में आ जाए, 3 से ज्यादा क्वांटिटी आ जाए फॉर्मूले में, तो वैसे सिचुएशन में डायमेंशनल एनालिसिस फेल कर जाता है। एक और ड्रॉबैक आपके सामने है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं चलता है। दीज आर द ड्रॉबैक्स, कीप इन माइंड, दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। राइट करिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एरर इन मेजरमेंट, ठीक है ना, एरर इन मेजरमेंट। तो एरर इन मेजरमेंट का जो क्वेश्चन बनता है वो दो टाइप से बनता है। एक तो इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय एरर, डिस्कस द टाइप्स ऑफ एरर, एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, तो दोनों ही टाइप से इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चा लोग, और वो क्वेश्चन है व्हाट यू मीन बाय एरर इन मेजरमेंट, एरर इन measurement, what you mean by error in measurement, discuss its types, discuss its type। आप एरर इन मेजरमेंट से क्या समझते हैं, इसके टाइप्स को डिस्कस करें, ये क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चा मेरा एरर जो होता है, एरर मीन्स कमी, एरर मीन्स कमी, और एरर जो है आप ऐसे समझें कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम लोग एरर बोलते हैं, यही इसका बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है ना। मीन्स एरर का डेफिनेशन जो लिखना होगा आपके पास ऑलरेडी नोट्स में भी होगा, तो हम लोग ये लिखेंगे कि इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू and measured value, it is the difference of true value and measured value। एरर क्या होता है, तो ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है। हेलो सर, क्लास होगा आज? हाँ, इस ब्रांच पे होगा 10 बजे से, ठीक है बेटा। इट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मिनट, लाइट चला गया। बेटा लाइट चला गया है, जस्ट वेट।
बोर्ड। बेटा अनफॉर्चुनेटली लाइट कट गया, लाइट का इश्यू हो गया, तो हम लोग स्ट्रीमिंग को भी स्टॉप करते हैं, वेट कर लेते हैं, अगर लाइट आता है तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज फिर रिशेड्यूल करेंगे हम लोग क्लास को। वेरी अनफॉर्चुनेट, सॉरी फॉर डैट।